बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हानुर के साथ मैं हूं सजाद मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया है और इस मौका पर उनका ये कहना था कि ये फील्ड अस्पताल कंटेनर्स और मुख्तलिफ गाड़ियों पर, यानी कि मोबाइल अस्पताल कहने, ये फील्ड अस्पताल का नाम उन्होंने दिया था। और उनका इस मौका पर यह कहना था कि पहले कंटेनर्स में लोगों को बिल जलाने की तरगीब दी जाती थी, इंतशार फसाद फैलाने की तरगीब दी जाती थी। एक शख्स जो है वो इसी कंटेनर को अपनी मनफी सियासत के लिए इस्तेमाल किया करता था, लेकिन मैंने उसी कंटेनर को और उन्हीं गाड़ियों को मोबाइल अस्पताल और फील्ड अस्पताल का नाम देकर के उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ये इफ्तिताह उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम के मकाम पर किया था और इस मौका पर बहुत से, आप कह लें कि मोबाइल गाड़ियों के यूनिट जो है वो मौजूद थे। उनका कहना यह था कि उनकी जो पहली तरजीह है वो आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुहैया करना है और इसीलिए उनका ये कहना था कि मैंने ये मोबाइल अस्पताल, ये भी एक चलते फिरते अस्पताल है, मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल है, ताकि वो मरीज़ जिनको घरों से या उनके कामकाज वाली जगहों से हॉस्पिटल तक लाना भी एक काम होता है, लेकिन ये जो चलते फिरते जो मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल या फील्ड हॉस्पिटल जो है वो उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए बहुत सी कारआमद जो है वो साबित होंगी। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब ने इंकशाफ किया है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है बातचीत करने का। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया के दोस्तों को बताई है। मैं उनसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि क्या आपसे कोई बातचीत कर रहा है, क्या आपसे किसी ने राब्ता किया है, और अगर राब्ता किया है तो उसके बारे में भी आप अली अमीन गंडापुर साहब बता दें, क्योंकि आपने ये कहा है कि जो बातचीत होगी वो छुप कर नहीं होगी, वो सबके सामने होगी। तो मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ और इसके साथ साथ आपकी अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं, आम आवाम भी जानना चाहते हैं कि आखिर इमरान खान साहब ने आपको बातचीत का मैंडेट किसके साथ बात करने का दिया है। वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बातचीत करने का मैंडेट दिया है या हुकूमत के लोगों के साथ, क्योंकि इस वक्त आपकी पार्टी के जो मौजूदा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने वाज़ेह किया है कि MKM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन तीन जमातों के अलावा वो हर जमात के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब, स्टेक होल्डर तो इस वक्त जो हुकूमत के स्टेक होल्डर हैं वो तो MKM पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। तो अगर आप इन तीनों से ही बातचीत के दरवाजे बंद रखेंगे तो फिर आपकी इस जो आपको जो मैंडेट दिया है बातचीत करने का आपके बकौल खान साहब ने, वो किसके साथ बातचीत करने का दिया? क्या आप दीवारों के साथ बात करेंगे? क्या आप अपने आप के साथ मज़ाकरत करेंगे या PTI वाले आपस में एक दूसरे के साथ मज़ाकरत करेंगे? फिर आप लोग कई दिनों से खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जब आपको पता है कि अमूमन जो है वो कौमी असम्बली हो या पंजाब असम्बलियाँ हो, उसमें अपोजिशन लीडर को ही जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैनशिप है, जो कमेटी नंबर जिसको 1 कहते हैं, उसकी चेयरमैनशिप दी जाती है। उसके लिए कभी आप जो है वो उजलत में हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी खास कौंसिल के जो सरबराह हैं, जिसके प्लेटफॉर्म तले अब आप भी जो है वो इकट्ठे हुए पड़े, कभी आप उनका नाम देते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी अब इमरान खान साहब ने शेर अब्दुल मरवत साहब का नाम की मंजूरी दे दी है। तो आपको पता नहीं है कि वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, किसका नाम देना है, किसका नहीं देना। इतने बड़े आप कानूनदान हैं बैरिस्टर गौहर साहब, और आपको इन चीज़ों के मामला का ही नहीं पता। और आपकी खुद जो बयानात हैं, एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। जब फिर मैं ये बात उठाता हूँ कि क्या PTI में वोट पड़ चुकी है, तो फिर आपके जो पैरोकार हैं वो बजाय इसके कि अपनी लीडरशिप को जो है वो कहें कि जी आप अपनी सलाह करें, वो फिर मेरे खिलाफ ही जो है ना वो कमेंट्स जो है वो करना शुरू कर देते। करें, मुझे इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है कि जो तनकीद बराए असलाह करना। तो आप लोग को भी बस यही समझना चाहिए कि मीडिया का काम होता है आईना दिखाना। हम आईना दिखाते हैं तो बुरा मानने की बजाय अपनी सलाह किया करें, उसी में ही आपका फ़ायदा है। अगर आपने, जैसा कि मई का महीना शुरू हो चुका है, अगर 9 मई जैसे वाक़या से भी सबक नहीं सीखा तो फिर आपके लिए तो फिर हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।